हर दिन पावन श्रृंखला की आज 18 दिसंबर की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं भोजपुरी के अमर नाटककार भिखारी ठाकुर को उनके जन्म दिवस पर। बिहार के एक बड़े क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित भोजपुरी भाषा है या बोली, इस विवाद को हम भाषा शास्त्रियों के लिए छोड़ दें, पर यह सत्य है कि इसे विश्व रंगमंच पर स्थापित करने में भिखारी ठाकुर का योगदान सर्वाधिक है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास व कबीरदास ने पांडित्यपूर्ण भाषा के बदले लोक भाषा को अपनाकर जन जन के मन में अपना स्थान बनाया, इसी प्रकार उत्तर भारत में भिखारी ठाकुर की मान्यता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार राज्य के जिला छपरा के ग्राम कुतुबपुर में हुआ था। इनके पिता श्री दल सिंगार ठाकुर और माता श्रीमती शिवकली देवी थी। उस समय देश में अंग्रेजों का दमन पूरे जोरों पर था। बिहार की दशा तो और भी खराब थी, क्योंकि वहाँ विदेशी दासता के साथ ही जमींदारों और भूस्वामियों के अत्याचार भी निर्धन जनता को सहने पड़ते थे। महिलाएं अशिक्षा के साथ साथ बाल विवाह जैसी कुरीतियों से भी ग्रस्त थी। स्वयं भिखारी ठाकुर ने भी विधिवत कोई शिक्षा नहीं पाई, पर जन जन में प्रचलित लोक भाषा में अपनी कविता एवं नाटक रचकर एक नई शैली का प्रतिपादन किया, जो विदेशिया के नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने नाटकों में वे अभिनेता, निर्देशक और सूत्रधार की भूमिका भी स्वयं ही संभालते थे। 9 वर्ष की अवस्था में भिखारी ठाकुर ने अपने भाई के साथ अक्षर ज्ञान पाया। वह बस इतना ही था कि वे रामचरितमानस पढ़ने लगे। वह कैथी लिपि में लिखते थे, जिसे पढ़ना बहुत कठिन था। अब यह लिपि लुप्त प्राय है। किशोरावस्था में ही उनका विवाह मतुर्ना के साथ हो गया। उन्हें बचपन से नाटक देखने का शौक था। माता पिता की इच्छा के विपरीत वे चोरी छिपे नाटक देखते थे और कभी कभी उसमें अभिनय भी कर लेते थे। एक बार वे घर से भागकर खड़गपुर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने मेदिनीपुर की रामलीला और जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा देखी। इससे उनके भीतर का कलाकार पूर्णतः जाग गया और वे धार्मिक भावना से परिपूर्ण होकर गांव लौट आए। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने विदेशिया की रचना की और अपनी नृत्य मंडली बना ली। घर वालों का विरोध तो था ही, पर जब यह नाटक और नृत्य जनता के बीच गए तो सबकी जिह्वा पर भिखारी ठाकुर का नाम चढ़ गया। 1939 से 1962 के मध्य भिखारी ठाकुर की लगभग 3 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिन्हें फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों से खरीदकर लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। इनमें से अधिकांश पुस्तकें दूधनाथ प्रेस, सलकिया और कचौड़ी गली वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। इनमें विदेशिया, कलियुग प्रेम, गंगा स्नान, बेटी वियोग, भाई विरोध, पुत्र वधू, विधवा विलाप, राधे श्याम बहार, ननंद भोजाई, गबर घिंजोर आदि प्रमुख है। भिखारी ठाकुर सादा जीवन, उच्च विचार की प्रतिमूर्ति थे। खाने के लिए रोटी, भात, सत्तू जो मिलता उसी से काम चलाते थे। धोती, कुर्ता, मिर्जई, सिर पर साफा और पैर में साधारण जूता उनका वेश था। बिहार शासन और अनेक संस्थाओं से उन्हें सैकड़ों पुरस्कार और सम्मान मिले, पर वे सदा घर के आगे चटाई बिछाकर आम लोगों से मिलते रहते थे। अहंकार शून्यता इतनी थी कि छोटे बड़े सबसे वे स्वयं ही राम राम करते थे। अपने नाटकों में रूढ़ियों और कुरीतियों का विरोध करने वाले इस कवि एवं नाटककार का निधन 10 जुलाई 1971 को हुआ। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।